Hello everybody, welcome back to the channel of BM's Education Class 8. Today we discuss the question and answer of the Tribal Resistance chapter from the book Our World Then and Now by Bharatiya Publication, and this will gonna be your part 1 video for the Tribal Resistance questions and answers. Let's start the video guys. Question number 1 from A part. सबसे पहले हम करेंगे A part. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। आपको इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स ओरली करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप्स ऑफ टेरन डिड ट्राइबल पीपल यूजुअली इनहैबिट इन प्री ब्रिटिश इंडिया। प्री ब्रिटिश इंडिया के दौरान कैसे कैसे जगह पर ट्राइबल लोग इनहैबिट थे, कैसे कैसे जगह पर वो रहते थे, वो बताइए। किस प्रकार के टेरान मतलब किस प्रकार के ज़मीन, किस प्रकार के लैंड में ट्राइबल लोग इनहैबिट करते थे, रहते थे इन प्री ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिशर आने से पहले, इसलिए प्री ब्रिटिश। द टाइप्स ऑफ टेरन, आंसर क्या होगा देखिए, टाइप्स ऑफ टेरन दैट ट्राइबल पीपल्स यूजुअली इनहैबिट इन प्री ब्रिटिश इंडिया आर द इनफर्टाइल हिली एंड फॉरेस्टेड रीजन्स। यानी प्री ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो ट्राइबल लोग थे वो इनफर्टाइल लैंड, हीली लैंड और फॉरेस्टेड रीजन्स वाले लैंड में इनहैबिट करते थे। मतलब ऐसे लैंड में वो रहते थे जहाँ की ज़मीन इनफर्टाइल है, जो कि सुइटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। सेकेंड, ऐसे लैंड में रहते थे जो कि ज़्यादा माउंटेनियस है, ज़्यादा हीली है। एंड द थर्ड इज़ द फॉरेस्टेड रीजन, मतलब जंगल वाले इलाकों में वो रहते थे। वो इनफर्टाइल वाले एरिया में रहते थे, हिली एरियाज़ में रहते थे और फॉरेस्टेड रीजन वाले एरिया में ज़्यादातर इनहैबिट थे इन प्री ब्रिटिश इंडिया के दौरान। Question number 2, name some animals that tribal people reared in the pre-British India। भाई प्री ब्रिटिश इंडिया के दौरान कौन से एनिमल्स की रियरिंग की जाती थी ट्राइबल लोगों के द्वारा। देखिए, एक तो भाई गोट की करते थे मेरे यार, पता है कि नहीं आपको, गोट की, कैटल्स की। कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर कैमल की भी रियरिंग की जाती थी। और ऐसे भी ट्राइबल लोग हैं, सम ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं, ये कुछ एनिमल्स के नाम हैं जिनकी रियरिंग की जाती थी प्री ब्रिटिश इंडिया के दौरान बाय द ट्राइबल पीपल ऑफ द कम्युनिटी। कौन से कम्युनिटी लोग ज़्यादातर इनकी रियरिंग करते थे? वैन गुजारास, बरकवाल्स एंड द गादीज़। ठीक, ये है ट्राइबल ग्रुप्स के नाम। ठीक है, वैन गुजारास, बरकवाल और गादीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज झूमर। ये झूमर क्या है मेरे यार? अ बैम्बू मेश इज़ कॉल्ड द झूमर। जो बैम्बू मेश था उसी को हम झूमर कहते हैं। देखिए यार, जो ट्राइबल लोग थे ना, वो क्या करते थे, फिश को ट्रैप करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए 2 मेथड्स का यूज़ करते थे। पहला मेथड था कि वो बैम्बू मेश का यूज़ करते थे। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। एक तो यार बैम्बू मेश का यूज़ करते थे और दूसरा एक हुक का यूज़ करते थे, एच और ये बैम्बू मेश। एक वो हुक का यूज़ करते थे और एक बैम्बू मेश का यूज़ करते थे। बैम्बू मेश बोले तो एक टोकरी जैसा था, एक टोकरी था, और इस टोकरी को क्या करेंगे, पानी के अंदर डाल देंगे, फिर उसके अंदर मछलियाँ आ जाएगी और वो मछलियों को ट्रैप कर लेंगे। ठीक, मछलियों को क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, बोले तो पकड़ लेंगे एकदम से बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट, हुक क्या होता है भाई? हुक में क्या होता है, बेसिकली एक लकड़ी का डंडा होता है, उस पर एक धागा लगा होता है या फिर कोई भी चीज़ लगी होती है, फिर उसके आगे क्या लगा होता है, हुक। और इस हुक में क्या करते हैं, मछली का खाना डाला आता है, फिर इसको पानी के अंदर डाला आता है, डीप किया आता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इस खाने को देखकर यहाँ पर जो खाना अटका गया है, लगाया गया है हुक के ऊपर, इसको देखें, मछली इसके पास है तो इसको खाने जब लगती है तो ये जो हुक है उसके मुंह में अटक जाता है, और मतलब यहाँ पर मछली क्या हुई, फंस गई। फिर उसको वो बाहर की ओर खींच लेते थे, और इसी बैम्बू मेश को ही प्यार से झूमर कहा जाता है, जो कि आपका क्वेश्चन का आंसर भी था। तो झूमर, उसने क्या पूछा भाई? झूमर कुछ भी नहीं, झूमर जो बैम्बू मेश है जिसको यूज़ किया जाता था मछली पकड़ने के लिए गाइस। ठीक है, आपको आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 2 ट्राइब्स दैट प्रैक्टिस कल्टीवेशन इन प्री ब्रिटिश इंडिया। आपको 2 ट्राइब्स के नाम बताने, कोई भी
जो कि कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, कल्टीवेशन खेती बाड़ी करते थे प्री ब्रिटिश इंडिया के दौरान। तो वो कौन थे भाई? एक तो थे बैगाज एंड नेक्स्ट इज मुंडाज। जो बैगाज ट्राइबल कम्युनिटी है और ट्राइब है, या फिर मुंडाज ट्राइबल कम्युनिटी या फिर जो ट्राइब है बैगाज और मुंडा ट्राइब, ये ऐसे दो ट्राइब्स है जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे कल्टीवेशन प्री ब्रिटिश इंडिया के दौरान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्राइब वेयर अ चीफ्स फॉर्म्ड लॉज एंड कलेक्टेड टैक्स इन प्री ब्रिटिश इंडिया। भाई प्री ब्रिटिश इंडिया के दौरान आपको ऐसे ट्राइब का उदाहरण देना, एक ऐसे ट्राइब का एग्जाम्पल देना है जहाँ पर उनका जो चीफ था, मतलब जो चीफ बोले तो ट्राइबल हेड, तो किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी का जो हेड होता है उसको चीफ बोला जाता है। ऐसे कम्युनिटी का नाम आपको बताना है जहाँ पे जो ट्राइबल हेड है, जो चीफ है, वो उस कम्युनिटी के अंदर कानून बनाते थे, मतलब लॉज बनाते थे और टैक्सेस कलेक्ट करते थे। आज के समय हम टैक्स देते, इनकम टैक्स देते, उसी प्रकार से वो जो चीफ थे, ट्राइबल चीफ थे, वो क्या करते, उन लोगों से लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स इस प्रकार से कलेक्ट कर रहे थे। वो कौन से ट्राइबल कम्युनिटी का, कोई एक एग्जाम्पल देना है। द बिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्राइब हुज चीफ फॉर्म्ड लॉज कलेक्टेड टैक्सेस इन प्री ब्रिटिश इंडिया। तो प्री ब्रिटिश इंडिया के दौरान जो ट्राइबल चीफ थे बिल्स ट्राइबल कम्युनिटी के, वो क्या करते थे, वो भाई टैक्स कलेक्ट करते थे और कानून बनाते थे अपने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, ये करना है या नहीं करना है, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हु वाज सोनाराम सागमा। भाई सोनाराम सागमा कौन थे? भाई सोनाराम सागमा गैरो ट्राइब के थे, जिन्होंने क्या किया था, जब ने ट्राइबल लोगों ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, जब ट्राइबल लोगों ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था तो उस समय गैरो ट्राइब से सोनाराम सागमा ने उसमें टेक पार्ट किया था। तो सोनाराम सागमा कौन थे? भाई गैरो ट्राइब के थे जिन्होंने रेवोल्यूशन में टेक पार्ट किया था, जब ट्राइबल लोगों ने उसको स्टार्ट किया था, अदर ट्राइबल कम्युनिटी के साथ मिलके उन्होंने भी रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था और टेक पार्ट उसमें हिस्सा लिया था, वही थे सोनाराम सागमा ऑफ ट्राइब, गैरो ट्राइब। नेक्स्ट अब हम बी पार्ट में आ चुके, हमने ए को बढ़िया से कंप्लीट कर दिया, अब हम आते हैं बी में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर 20 वर्ड्स से ज़्यादा में एक्सक्रीड नहीं करना है, 20 वर्ड्स के अंदर ही आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन 1, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट ट्राइबल पीपल इन प्री ब्रिटिश इंडिया सोल्ड टू गेट मनी टू बाय अदर थिंग्स। आपको कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताना है जिनको ट्राइबल लोग प्री ब्रिटिश इंडिया में बेचा करते थे और इसीलिए बेचते थे कि उनको पैसा मिले और वो बाकी की चीज़ों को खरीद सके। द फ्यू थिंग्स दैट द ट्राइबल पीपल इन प्री ब्रिटिश इंडिया सोल्ड टू गेट मनी टू बाय अदर थिंग्स आर बास्केट्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज हनी। तो जो चीज़ें थी, कुछ चीज़ें थी जिनको ट्राइबल पीपल्स बेचा करते थे प्री ब्रिटिश इंडिया के दौरान बाकी की चीज़ों को खरीदने के लिए, वो क्या है, वो बास्केट्स को बेचते थे। वो क्या बेचते थे? बास्केट बेचते थे और जंगल के पदार्थ को बेचते, जैसे कि शहद बोले तो हनी को बेचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द ब्रिटिश टेक ओवर इंडियन फॉरेस्ट। भाई ब्रिटिशर्स ने इंडियन फॉरेस्ट पर क्यों कब्जा कर लिया, क्यों इसके ऊपर टेक ओवर कर लिया, मतलब कब्जा क्यों किया, कारण क्या था? देखिए ब्रिटिशर ने हमारे इंडियन फॉरेस्ट पर इसीलिए कब्जा किया था क्योंकि ब्रिटिशर को क्या चाहिए था, दे नीडेड द लार्ज सप्लाईज ऑफ टिम्बर। उनको बहुत ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा टिम्बर का ज़रूरत था। क्यों? फॉर शिप बिल्डिंग, अपने जहाज़ को बनाने के लिए, जो शिप थे अपने जहाज़ को बनाने के लिए, मतलब जो पानी में चलने वाले जहाज़, शिप बिल्डिंग बनाने के लिए उनको बहुत से टिम्बर चाहिए थे, बहुत लकड़ी चाहिए थे। तो इसलिए उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट पर ही कब्जा कर लिया और उनको बहुत सारे क्या बनाने पड़ते थे मेरे यार, एक तो यार शिप बिल्डिंग के लिए उनको बहुत सारे टिम्बर की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, कब्जा कर लिया था भारत के जंगलों के ऊपर। और सेकेंड चीज़, उनको यार स्लीपर्स बनाने थे। उनको क्या बनाने थे यार? उनको यार स्लीपर्स बनाने थे, जो कि रेलवे टाइज होते हैं या रेलवे ट्रैक के सपोर्ट के लिए होते हैं, वह रेलवे ट्रैक के स्लीपर्स के लिए बनाते हैं। ये स्लीपर्स होता है ना, ये रेलवे ट्रैक को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है, ये सपोर्ट करते किसको, रेलवे ट्रैक को। तो ये बनाने थे उनको, रेलवे ट्रैक को सपोर्ट करने के लिए उनको स्लीपर्स की ज़रूरत थी। तो इसीलिए वो इंडियन फॉरेस्ट के जंगलों पर उन्होंने कब्जा किया कि वहाँ से लोग को लकड़ी मिल सके। आपने पहले देखा, पहले के जो पटरी हुआ करते थे गाइस,
वहाँ के जो ये तो भाई ऐसे ऐसे जो लगा होता था वही क्या होते भाई, पटरी के ऊपर ज़्यादातर आपने देखा होगा कुछ कुछ पटरी पुराने ज़माने की जो पटरी होती है वहाँ पर लकड़ी यूज़ किया जाता था मेरे यार, ठीक है। तो वही स्लीपर्स होते जो कि रेलवे ट्रैक को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डिड दलाल्स एक्सप्लॉइट ट्राइबल, किस प्रकार से तो दलाल्स थे वो किस प्रकार से ट्राइबल लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे मेरे यार। जो दलाल्स थे वो एजेंट थे बेसिकली, जो कि क्या करते थे, जंगलों की चीज़ों को बहुत सस्ते दामों में क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे, और क्या करते हैं, एंड मेड ह्यूज प्रॉफिट बाय सप्लाइंग इट टू ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स को क्या करते, सप्लाई करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। मतलब क्या करते थे भाई साहब, देखिए जो दलाल थे बेसिकली ये क्या करते थे, देखो जो दलाल्स थे ये क्या करेंगे ना, ये ट्राइबल लोगों की चीज़ों को, ये ट्राइबल पीपल्स की जो भी चीज़ें हैं उनको यार बहुत चीप रेट में ख़रीदेंगे, क्या करेंगे, बहुत से सस्ते दामों में ख़रीदेंगे, और इसी चीज़ को, जो भी चीज़ उन्होंने ख़रीदा होगा ट्राइबल लोगों से, बहुत कम पैसे देंगे, और इसी पर्टिकुलर चीज़ को वो क्या करेंगे, ट्रेडर्स को क्या करें, बाहर के देशों के ट्रेडर्स को, व्यापारी को बहुत से ज़्यादा पैसों में, ज़्यादा पैसों में बेच देंगे, और जिससे क्या होगा, इनको बहुत ज़्यादा, ये जो दलाल से इनको क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ कही जा रही है बेसिकली। जो दलाल से ये क्या है, एजेंट्स हैं, ये क्या है, एजेंट्स हैं, जो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस की चीज़ों को, जो कि यार फॉरेस्ट प्रोड्यूस चीज़ों को बहुत सस्ते रेट से ख़रीदते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, इसको जब वो बाहर के ट्रेडर्स को, बाहर के व्यापारी को बेच देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी थ्री इंडियन ट्राइब्स दैट रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ने वाले 3 ट्राइब्स के नाम बताइए। वो 3 ट्राइब्स जो थे, जो कि रिवोल्ट किए थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ, पहले है द मुंडाज ऑफ छोटनागपुर, नेक्स्ट द बील्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, द खायर्स एंड द गारोज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। मुंडाज ऑफ छोटनागपुर, बील्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, द खाइज एंड द गारोज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये जो 3 ट्राइब कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी और ट्राइब्स है, जिन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर के लिए, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, रिवोल्ट किया था, रिवोल्यूशन की स्टार्ट की थी ब्रिटिशर्स अगेंस्ट। नेक्स्ट यार क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। व्हाट अर्न्ड बिरसा मुंडा द टाइटल ऑफ धरती अब्बा, धरती अब्बा का टाइटल किस प्रकार से बिरसा मुंडा को दिया गया, किस प्रकार से उन्होंने इस चीज़ को कमाया, किस प्रकार से उन्होंने इस टाइटल को अर्न किया। द बिरसास डेडिकेटेड सर्विस टू द starving and the sick earned him the title of the धरती अब्बा, the father of the earth। यानी जो लोगों के कष्ट को, बेसिकली जो बिरसा मुंडा थे वो लोगों के कष्ट और पीड़ा को देखकर उनके साथ खड़े होकर ब्रिटिशर के साथ लड़ना चाहते थे, उनके खिलाफ थे वो, मतलब वो अपने लोगों को क्या करना चाहते थे, अपने लोगों के दुख पीड़ा को देखकर उनके मन में इस प्रकार से भाव, डेडिकेशन आया, अपने सर्विस को लेकर, अपने लोगों के प्रति ध्यान को लेकर, अपने लोगों के लिए डेडिकेटेड सर्विस, उनको स्टार्विंग से, सिक से बचाने के लिए, उनके लिए अपने ज़िंदगी को यार उन्होंने क्या कर दिया था, दान में था। इसीलिए यार उनको एक ग्रेट पर्सनालिटी बोला आता है। आपने सुना होगा, हमने डिटेल में उनके बारे में पढ़ा था जब हमने कॉन्सेप्ट सीरीज देखा था। तो यार बिरसा मुंडा का जो डेडिकेटेड सर्विस था, उन्होंने जो जो काम किए थे अपने लोगों के लिए, अपने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, और पूरे के पूरे ट्राइबल ग्रुप के लिए, जितने भी ट्राइबल ग्रुप प्रेजेंट है उनके लिए जो भी उन्होंने कहा था, उन्होंने यार ऐसे लोग थे, बेसिकली लोग तो भाई चुप ही रहते थे, भाई कुछ करने थे, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने लोगों के अंदर ये आग को बढ़ाई है कि भाई आपकी आइडेंटिटी, आपका जगह है, आपकी सभी लोग हैं, आपका ही तो ज़मीन है, आपकी ही, आपसे ही भाई टैक्स लिया रहा है, आपसे सब कुछ किया जा रहा है। भाई ब्रिटिशर्स क्या थे, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे भाई, हमसे ही, हमारे देश में आकर हमसे ही पैसा लेकर हमको ही बेचकर हम पे ही अत्याचार कर रहे थे, है नहीं, हमसे लेते थे, हम पे ही बेचते थे, हमसे कम दामों में लेते थे, हमसे ही काम कराते, हम पे ही बेच देते थे। तो कुछ नहीं यार, हमारे देश में ही थे और हमसे ही ये कर रहे थे। तो उसी प्रकार ये चीज़ बिरसा मुंडा ने समझा और बाकी लोगों को समझाया, इसीलिए बाकी के लोग भी उनके साथ शामिल हुए और उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया। उनके सर्विस को देखकर, उनके हर एक चीज़ को देखकर, काम को देखकर
उन्होंने ये जो टाइटल को अर्न किया है, जो कि धरती अब्बा। और धरती अब्बा का इंग्लिश ट्रांसलेशन है द फादर ऑफ अर्थ। धरती बोले तो अर्थ है, अब्बा बोले तो फादर है कि नहीं। अब्बा मतलब फादर, धरती बोले अर्थ तो फादर ऑफ द अर्थ। तो यार हमने इस लेक्चर के अंदर ए और बी पार्ट को अच्छे से कवर किया है, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कब, जो नेक्स्ट पार्ट हमारे बचे हैं इसी क्वेश्चन आंसर के, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मतलब पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।